ऋषि अंगिरस और उनके शिष्य अरुणि के बीच एक आध्यात्मिक संवाद। ऋषि अंगिरस का वन आश्रम संध्या के आकाश तले। संध्या की हवा स्थिर थी। पक्षी अपने घोंसलों को लौट चुके थे। आश्रम के प्रांगण में एक स्वर्णिम अग्नि जल रही थी, जिसकी लौ छायाओं को नचा रही थी। अरुणि ऋषि अंगिरस के समक्ष बैठा था। उसके मस्तक पर विचारों की रेखाएं थी। अरुणि ने पूछा, गुरुदेव, मुझे पिता के एक मित्र की ओर से विवाह प्रस्ताव मिला है, पर मेरा हृदय संदेह में है। क्या विवाह मेरा भाग्य है या मैं इससे अलग राह चुन सकता हूं? अंगिरस ने उत्तर दिया, मुस्कुराते हुए, और तुझे क्या लगता है, विवाह या तो भाग्य होता है या चुनाव? अरुणि ने कहा, विचलित होकर। पर क्या शास्त्र गृहस्थ आश्रम को जीवन का एक चरण नहीं बताते? और क्या लोग नहीं कहते कि जीवन साथी तो पूर्व निर्धारित होता है? अंगिरस ने उत्तर दिया, एक कथा सुनाता हूं तुझे। एक बार पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा अपनी ज्योति से विश्व भर की नदियों और सरोवरों में प्रतिबिंबित हो रहा था। एक ऐसा ही प्रतिबिंब एक मिट्टी के पात्र में स्थित शांत जल पर पड़ा। वो पात्र सोचने लगा, मैं ही चंद्रमा हूं। प्रतिदिन वो पात्र अपने प्रतिबिंब को निहारता। जब उसके पास एक और पात्र लाया गया, जिसमें भी चंद्रमा का प्रतिबिंब था, उसने कहा, आहा, मेरा साथी। और वे दोनों साथ बैठ गए, मानो उनका मिलन तारों में लिखा गया हो। पर एक दिन हवा चली, जल में कंपन हुआ, प्रतिबिंब विकृत हो गया। पात्र चिल्लाया, मेरा चंद्रमा फीका पड़ रहा है, मेरा साथी बदल रहा है। जो ऋषि ये देख रहे थे, उन्होंने धीरे से जल उड़ेल दिया और पात्र को तोड़ दिया। ऊपर देख, उन्होंने कहा, वास्तविक चंद्रमा आकाश में अछूता है। जिसे तू मेरा चंद्रमा कह रहा था, वो तो एक प्रतिबिंब मात्र था। अरुणि ने पूछा, तो आप कहना चाहते हैं कि रिश्ते प्रतिबिंब जैसे होते हैं? अंगिरस ने उत्तर दिया, सभी रूप, सभी मेल, सभी विछोह, ये सब मन के तल पर उठती तरंगे हैं। गृहस्थ आश्रम आत्मा को बांधने का नहीं, अहंकार को शुद्ध करने का मार्ग है। अरुणि ने पूछा, पर क्या गृहस्थ के लिए कोई धर्म नहीं होता, नियम जो पालन करने चाहिए? अंगिरस ने उत्तर दिया, सिर हिलाते हुए, हां, पर वे बेड़ियां नहीं, बल्कि छैनी है जो तेरे अस्तित्व को तराशती है। गृहस्थ वो नहीं जो बस विवाह कर ले, वह है जो अपने जीवन साथी, बच्चों और कर्तव्यों में ईश्वर को देखे। वो उत्तरदायित्व की अग्नि में अहंकार को भस्म करता है। अरुणि ने पूछा, तो क्या विवाह पूर्व निर्धारित है? अंगिरस ने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं को पात्र मानता है तो हां, हर खरोंच, हर दरार भाग्य है। पर यदि तू जानता है कि तू उस पात्र के भीतर की आकाश है, अछूता और शाश्वत, तो फिर तुझे कौन बांध सकता है? अंगिरस ने एक दर्पण उठाते हुए पूछा, मुझे बता अरुणि, जब दो दर्पण एक दूसरे की ओर होते हैं, क्या वे छूते हैं या केवल अनंत प्रतिबिंबित होते रहते हैं? अरुणि ने उत्तर दिया, वे प्रतिबिंबित होते हैं। अंगिरस ने कहा, ठीक यही, सच्चा मिलन सतह पर नहीं होता, वो उस स्थिरता में होता है जो दर्पण के पीछे है, और वही स्थिरता तू है। अरुणि ने पूछा, फिर विवाह कौन करता है गुरुदेव? अंगिरस ने उत्तर दिया, नाम विवाह करता है, शरीर अपनी भूमिका निभाता है, अहंकार सुख और दुख का अनुभव करता है, पर तू स्वयं आकाश की भांति है जो बादलों को बनते और मिटते हुए देखता है। अरुणि ने अंतिम प्रश्न पूछा, आंखें नम होकर, तो फिर मुझे विवाह करना चाहिए या नहीं? अंगिरस ने उत्तर दिया, मुस्कुराते हुए, तू करे या न करे, ये भय से नहीं, जागरूकता से कर। स्वयं की मौनता से निर्णय ले, न कि व्यग्रता से। तब विवाह बंधन नहीं बनेगा, वो मुक्ति बनेगा। अंगिरस ने निष्कर्ष स्वरूप कहा, यदि तू अपने को नाम मानता है तो विवाह एक कर्मफल की पटकथा है। यदि तू अपने को आत्मा मानता है तो कुछ हुआ ही नहीं। गृहस्थ होना बाहरी कर्तव्यों की बात नहीं, ये अंतःकरण की शुद्धि है।
प्रश्न ये नहीं कि मुझे किससे विवाह करना चाहिए, बल्कि वो मैं कौन है जो विवाह करना चाहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमः शिवाय।